हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल प्रदीप मैथ मस्ती में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। यदि a इक्वल 3275 और b इक्वल 6789 है तो सत्यापित कीजिए कि a b इनवर्स इक्वल b इनवर्स a इनवर्स है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हल दिया है a इक्वल 3275। अब इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे, इसका अस्तित्व है या नहीं। ए सारणिक हो जाएगा 3275। तो यहाँ पर 15 माइनस 14 इक्वल 1। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है इस प्रकार से। अब सहखंडज ज्ञात करेंगे, सहखंड या सहखंडज A11 इक्वल A12 A21 A22 इस प्रकार से। तो चलिए इक्वल, यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर इक्वल, तो हो जाएगा इसका 5 और इसका हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा -7 और A22 का 3। इस प्रकार से सहखंडज निकल गया। अब A इनवर्स ज्ञात करेंगे। A इनवर्स इक्वल 1 सारणिक A डी जे एडजॉइंट A। तो हो जाएगा यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर 1 सारणिक A, यहाँ पर लिखेंगे A11 A12 A21 A22 इक्वल 1 ही होगा। उसके बाद A11 की वैल्यू 5 है, 21 की वैल्यू -2 और A12 की वैल्यू -2, 21 की वैल्यू यहाँ पर 7 है माइनस, और यहाँ पर 22 की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 5 -2 -7 3। और b निकालेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पर दिया है b यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ b इक्वल 6789। अब इसका भी अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर b इनवर्स ज्ञात करेंगे। पहले अस्तित्व चेक कर लेते हैं। सारणिक b इक्वल हो जाएगा 6879 इक्वल 56 40 54 माइनस 56। तो हो जाएगा यहाँ पर -2। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब यहाँ पर b यहाँ मान लिए हैं, सारणिक b है तो b का अस्तित्व, तो यहाँ पर लिखेंगे b इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे b
बी, अब इसका चाहे तो यहाँ पर हम सहखंडज निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा बी का 1 1, बी 1 2, बी 1 3, 1 3 नहीं है यहाँ पर, 2 1 है, और बी 2 2, तो इक्वल लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 7, तो -1 की 3 घात आएगी -7, और यहाँ पर हो जाएगा -8, क्योंकि यहाँ पर 2a है और a 1 है, और यहाँ पर a 2 2 है, तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर b इन्वर्स निकालेंगे, b इन्वर्स इक्वल 1 सारणिक में b, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सारणिक भी हो गया, यहाँ पर इक्वल इंटू ए डी जे एडजॉइंट ए। चाहे तो पहले एडजॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से 1 सारणिक में बी, और एडजॉइंट ए की जगह लिख सकते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट ए नहीं लिखेंगे, एडजॉइंट यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि सहखंडज बी का निकालना है, तो हो जाएगा बी 1 1, बी 1 2, बी 2 1, बी 2 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/-1/2, और यहाँ पर लिख देंगे 1 1 9 है, 2 1 है -8, और 1 2 है -7, और यहाँ पर 6 हो जाएगा 2 2। अब चाहे तो इसको बटे भी कर सकते हैं। अब इसके आगे निकालेंगे b, यहाँ से निकालेंगे b इन्वर्स और a इन्वर्स। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर b इन्वर्स a इन्वर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः b इन्वर्स a इन्वर्स इक्वल हो जाएगा, इसका वैल्यू धरेंगे, b इन्वर्स का मान रखेंगे, b इन्वर्स का मान पूरा टोटल यहाँ पर आया है, और a इन्वर्स का मान निकाल चुके हैं, तो चलिए रखते हैं -1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 9 -7 -8, और यहाँ पर 6, और a इन्वर्स का मान रखेंगे, तो a इन्वर्स का मान है 5 -7, 5 -7 नहीं -2, और यहाँ पर -7 और 3, मैं पहले से निकाल लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद इसे अब सॉल्व करेंगे, तो -1/2, और यहाँ पर गुणा कराएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 45 + 8 दूना 16, तो हो जाएगा 45 + 16, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 7 -63 और -24, और फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -35 -12 -35 -12, और यहाँ पर फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 49 + 18, इस प्रकार से, और यहाँ पर अब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पर देखिए लिखे नहीं है, इसको कट करके -1/2 यहाँ पर बराबर लगा दे रहे हैं, -1/2, और इक्वल यहाँ पर जोड़ लेंगे, हो जाएगा 61 -47 और -87 और 67, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं इसके बटे, अब यहाँ पर इसको बटे कर देंगे, तो हो जाएगा इक्वल
हो जाएगा 61 माइनस 61/2 और माइनस 87/2 और 47/2 67/2। इस प्रकार से बी इनवर्स ए इनवर्स निकल गया। अब नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 1। अब निकालना है हमें ए बी का इनवर्स। तो पहले निकालेंगे ए और बी। तो चलिए ए और बी इक्वल हो जाएगा 3275 और यहाँ पर हो जाएगा 6789 इक्वल पहली पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 18 + 49 24 + 63 और 12 + 35 16 + 45 इस प्रकार से। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। चलिए जोड़ दे रहे हैं यहीं पर। तो हो जाएगा यहाँ पर 67 और यहाँ पर 47 87 और 61 इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और ए बी का अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे, इसका अस्तित्व है या नहीं। चलिए हो जाएगा यहाँ पर सारणिक में 67 47 87 61। तो यहाँ पर 67 × 61 माइनस 47 × 87। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 8087 माइनस 4089 इक्वल -2 के यहाँ पर। तो हो जाएगा ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब सहखंडज ज्ञात करेंगे इसका और ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ए बी के सहखंड हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए ए बी के सहखंड या सहखंडज कहते हैं। सहखंड निम्न है। तो ए डी जे एडजॉइंट ए बी। तो हो जाएगा यहाँ पर 61 माइनस 81 माइनस 47 और 67। इसका ट्रांसपोज परिवर्त करते हैं तभी निकलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। यहाँ पर माइनस क्यों प्रयोग किया गया है? यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए से निकलता है -1 की पावर ए। अगर निकालना रहे ए बी 1 लिखेंगे, ए बी 1 लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी की पावर इक्वल -1 की पावर 1 + 1। और उपसारणिक मान लीजिए 61 का निकालना है तो ये उपसारणिक लिखेंगे 67। और इसी प्रकार से वहाँ पर 67 ऊपर दिया है और 61 सबसे नीचे दिया है। तो यहाँ पर 67 है तो 67 का गुणा कराएंगे तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। वैल्यू जो आया है वहाँ पर उपसारणिक निकाल कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद इसीलिए ए बी इनवर्स इक्वल 1/AB ए डी जे एडजॉइंट ए बी। पूरा इसको कोष्टक में लिख दे रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा -1/2। यहाँ पर हो जाएगा 61 47 माइनस और -87 और 67। और जब -2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 61/2 माइनस और यहाँ पर 47/2
यहाँ पर -87/2, यहाँ पर -67/2। एक को समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 2। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही सिद्ध करना था। हो गया PROVED, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न 13 है, यदि ये इक्वल दिया है 3 1 -1 2 है तो दर्शाइए कि ए इनवर्स -5 ए धन 7 आई इक्वल, इसको कहते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। इक्वल बड़ा ओ है तो इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले इतना ज्ञात करेंगे फिर इसकी सहायता से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। पहले यहाँ पर LHS, तो चलिए हल। LHS बराबर A² -5A धन 7I। तो ए यहाँ से दिया है प्रश्न में, तो इसको लिख सकते हैं 3 -1 1 2, 3 -1 1 2 -5, 3 -1 1 2 +7 इकाई आव्यूह 1 0 0 1। इस प्रकार से यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 - 1 3 + 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 - 1 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 और +2, और यहाँ पर -3 -2 -1 +4 इस प्रकार से। और यहाँ पर -5 यहाँ पर रहने दे, सीधे गुणा करा देते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर +7 0 0 7 इस प्रकार से। अब सबको इकट्ठा ही जोड़ लेंगे। यहाँ पर बचेगा कितना 8 -15 +7, यहाँ से 5 -5 + 0, यहाँ पर -5 + 5 धन 0, यहाँ पर 3 -10 +7 ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल, यहाँ पर 0 0 0 0 इक्वल रिक्त आव्यूह के बराबर है। यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यहाँ पर भी लिख सकते थे बराबर RHS। इसको यहाँ से काट दे रहे हैं। अब ये सिद्ध हो गया। अब इसकी सहायता से लेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर A² -5A धन 7I इक्वल कैपिटल ओ बड़ा ओ है रिक्त आव्यूह, तो इसको लिख सकते हैं A² -5A इक्वल -7I। अब दोनों तरफ से ए इनवर्स से गुणा करेंगे। चलिए अब यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए इनवर्स इस प्रकार से -5A × A इनवर्स इक्वल
-7i इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ai -5i यहाँ पर इक्वल -7a इनवर्स। यहाँ पर कारण दिखाएंगे क्योंकि a इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है, ये पहले ही हम जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7a इनवर्स इक्वल 5i माइनस ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 5 ब्रैकेट में 1001 ai इंटू और -3 -1 1 और 2। और यहाँ पर कर सकते हैं, सीधे गुणा करा दें, हो जाएगा 5 - 3 0 + 1 और 0 - 1 5 - 2। तो हो जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स, यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल 1/7 लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 1 - 1 यहाँ पर 3, यही आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए ai -5i है, तो यहाँ से a इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर यहाँ पर गुणा भी कराएंगे a का इसमें, तो भी मान आएगा। जब यहाँ से करेंगे ए आई, यहाँ पर ए कैसे आ गया है, यहाँ पर जब देखिए, जब इसको ए इनवर्स को इधर लाएंगे तो यहाँ पर ए आई प्राप्त इक्वल ए हो जाएगा। इसको यहाँ से इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। इसी प्रकार से किए हैं यहाँ पर।